अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ प्रोग्राम रेड रोज के साथ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक और मैं हूँ मियाँ फारूक आरिफ। आज का दिन बड़ा खुशगवार है। सुबह सुबह जब स्टूडियो में आ रहे थे तो हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन यूँ लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ, वाकई हकीकत तो यही है कि सर्दियाँ अब जा रही हैं और सर्दियों को अलविदा कहा जा रहा है, क्योंकि अब बहार का मौसम आ चुका है और बहार का मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। सबसे ज़्यादा जो मौसम होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में, यही मौसम होता है। बिल्कुल इस तरह है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है कि जिसमें दुनिया में के चारों मौसम इस मुल्क में पाए जाते हैं और बड़ा ही अल्लाह ताला ने हमें ये खित्ता दिया है, बड़ा ही अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए। ये किसी नेमत से वाकई कम नहीं है। हमें इससे भरपूर तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए अपने वतन से, और बेशक इसकी सरहदों की हफाजत पर जो मामूर लोग हैं वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपको पता है कि आज तो वैसे भी मोहब्बत का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल सूफिया, लेकिन इस दिन को हम बड़े पॉजिटिव अंदाज से आज मनाएंगे, क्योंकि उलमाए कराम ने जो है नामहरम से जो मोहब्बत का तस्वर है उसको गलत करार दिया है। हमारा इस्लाम ऐसा ही है। हाँ जी, हमारा देना भी चाहिए। बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा दीन इसकी ममानत करता है। तो मोहब्बत एक वाजिबुल एक पाकीज़ा रिश्ता है। हाँ बिल्कुल, मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है। और मोहब्बत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लड़के और लड़की की हो। मोहब्बत अपने वतन से भी हो सकती है, अपने वालिदैन से भी हो सकती है, अपने पेशे से भी हो सकती है, अपने बहन भाइयों से भी हो सकती है, अपने दोस्तों से हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से हो सकती है, कुलीग से हो सकती है। मोहब्बत तो किसी भी रिश्ता कोई भी हो, मोहब्बत उस रिश्ते में हो सकती है। लेकिन हमारा एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से इस दिन को हम अच्छा तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे सूफिया, लेकिन हमने जो है ना इसका आज के दिन का जो पैगाम देना है, आज के दिन की जो हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, उसका यही पर्पज़ है कि हमने मोहब्बत को बिल्कुल मुस्बत अंदाज में उजागर करना है और इस नौजवान नस्ल को इस बात से बाआवर करवाना है कि वो इस मोहब्बत के आलमी दिन को जो है इंतहाई मुस्बत अंदाज से और अपने अंदर इस तरह की मोहब्बत पैदा करे कि जिसकी वजह से जिसका कोई मकसद हो। बिल्कुल ऐसे है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक लोगों के जो शहरी के व्यूज़ हैं वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, ताकि वो इस दिन के बारे में जान सके कि मोहब्बत हम किस अंदाज से कर सकते हैं, किस अंदाज से सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस अंदाज से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारे जो शहरी हैं सर्वे के मुताबिक उनका क्या कहना है। जी, मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक। मैं सब कश्मीरी बहन भाइयों को इस दिन के मौका पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मियाँ सुफियान, और आज के दिन के मौके पर मैं अपने प्यारे कश्मीरी माओं, बहनों और भाइयों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ और उनके साथ मोहब्बत का इजहार करता हूँ। जी, मैं उस्मान, और आज इस दिन के मौके पर मैं अपनी कश्मीरी माँ, बहनों और भाइयों से यकजहती और मोहब्बत का इजहार करता हूँ। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं हूँ हसन, और आज इस दिन के मौके पर मैं अपनी तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के दिल की गहराई से मोहब्बत का इजहार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे कश्मीरी बहन भाइयों, मैं आपसे इजहार मोहब्बत करता हूँ। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और जल्द ही टूटेगा ये अंधेरा गुलामी का इंशाअल्लाह। मैं हूं हसन। आज इस दिन के मौका पर मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों और माओं के साथ इजहार यकजहती और मोहब्बत का इजहार करता हूं। मैं हूं सुफियान नवाज, और आज इस खसूसी दिन के मौका पर मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से मोहब्बत और यकजहती का इजहार करता हूं। मैं हूं रिजवान। मैं आज इस दिन के मौके पर अपने कश्मीरी माँ बहन भाइयों को इजहार मोहब्बत पेश करता हूं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। मैं हाफिज़ अली रज़ा कादरी, आज इस दिन के मौका पर कश्मीर भाइयों और बहनों को इजहार यकजहती और इजहार मोहब्बत पेश करता हूं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। मैं हूं स्क्लैन, और आज मैं इस दिन के मौका पर अपने कश्मीरी भाइयों, बहनों और माओं से इजहार यकजहती और इजहार मोहब्बत पेश करता हूं। जी, मैं हूं तनवीर अहमद, और आज इस दिन के मौके पर मैं अपनी कश्मीरी तमाम बहनों भाइयों और इनसे इजहार यकजहती पेश करता हूं और इनसे मोहब्बत का इजहार करता हूं। मैं हूं शहरोज़ अली, और आज के इस दिन के मौका पर मैं तमाम कश्मीरी माओ बहन भाइयों को यकजहती से इजहार मोहब्बत पेश करता हूं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह।
नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे जो शहरी हैं उन्होंने कश्मीरियों के साथ किस तरह से मोहब्बत का इजहार किया है। फ़रूक, आप इस हवाले से क्या कहेंगे नाजरीन को? जी बिल्कुल, कश्मीर हमारी शाहराग है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है और इसमें बिल्कुल सदाकत है। कश्मीरियों का और हमारा एक प्यार का, मोहब्बत का और कलमे का रिश्ता है और कश्मीरी अवाम जो है मुसलसल जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ अमल है और 70,000 से ज़ायद कश्मीरियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि आज जब इस दिन को मनाया जा रहा है, मोहब्बत के नाम से इस दिन को आज मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों ने, बहुत से ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मोहब्बत का इजहार कश्मीर के साथ किया है। बिल्कुल सूफिया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन शहरियों को और अपनी पूरी कौम को कि जिनके दिल जो हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और वो उनके दुख दर्द को आज के दिन भी महसूस कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा लम्हा होगा कि जब पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों को याद ना करती हो, उनके जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश ना करती हो। पूरी कश्मीरी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं, पूरी कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो माएँ जिन्होंने अपने बेटों की लाशें उठाई हैं, वो बाप जिन्होंने अपने बेटों की लाशों को कंधों पर उठाया है, वो बहनें जिनके भाई उनसे बिछड़ गए हैं, वो बीवियां जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, उन सब को, और वो बेटियां जिनके सरों पर से उनके बाप का साया छीन लिया गया है, हम उनको आज के दिन, इस मोहब्बत के दिन, उनसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हैं। और इस तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और तमाम पाकिस्तानी अदारे कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं और उनके शाना बिशाना खड़े हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपने नाज़रीन देखा कि किस तरह से एक कंसेप्ट ही चेंज हो गया है। जैसे मोहब्बत का दिन मनाया जाता था, लेकिन इस दफ़ा सर्वे के मुताबिक आपने देखा कि बहुत से लोग कश्मीर से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल सूफिया, इससे भी ज़्यादा और जितनी भी मोहब्बत की जाए इनसे कम है, क्योंकि मुसलसल लॉकडाउन का वहाँ पर सिलसिला जारी है। आप देखें कि कोविड-19 के दौरान हमने चंद हफ्ते जो है लॉकडाउन किया तो हमारा क्या हाल हुआ, हमारी मुआशत बुरी तरह मुतासर हुई, हमारे कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए और तालीमी इदारे एक साल तक बंद रहे। लेकिन आप देखें तो कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन है, मुसलसल उनको कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, उन पर गोला बारूद बरसाया जा रहा है और निहत्ते कश्मीरियों पर उनको माओं की, बहनों की असमत दरी की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने आज के दिन भी कश्मीरी अवाम के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया है, हम उनको खराज तहसीन सलाम पेश करते हैं ऐसे शहरियों को। इसके साथ ही क्यों ना हम छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से जो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला है आज के दिन के हवाले से वो जारी रहेगा और अगले व्यूज़ भी हम लेंगे। तो चलते हैं एक ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और हम मुख्तलिफ शहरों का रुख भी करेंगे। हम बड़ा आज का दिन जो है खुशगवार है हमारे लिए, मोहब्बत का आलमी दिन इसको कहते हैं, लेकिन हम आज रेड न्यूज़ के नादरीन को ये जैसे आपने कहा कि हम जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ से लाइन पर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इमरान मोहम्मद पेशावर से। जी इमरान से हम जानते हैं कि वो शहरों के क्या व्यूज़ हैं। जी 14 तारीख़ को मगरिब का दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और यही कल्चर पाकिस्तान में भी फ़रोग़ पा रहा है। इस हवाले से हम पेशावर के शहरियों से, नौजवानों से बात करेंगे कि वो इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। वैलेंटाइन डे असल के मुसलमान नहीं मनाते, ये मुसलमानों का कल्चर ही नहीं है, ये गैरों का कल्चर है और इससे जो आम होते असल में ज़िना वो आम हो जाती है। प्यार तो असल में निकाह की सूरत में करनी चाहिए, लेकिन असल में मुसलमान ये काम नहीं करते। जो भी लोग ये मनाते हैं ये ठीक काम नहीं है। निकाह करनी चाहिए,
प्यार का असल तरीका यही है और इस्लाम यही बताते हैं हमें। हमें इस दिन का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अकाबरीन हैं उन्होंने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मारिफ से न कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। चूँकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हमें वो हमारे लिए रोल मॉडल है, हम उसको देख कर आगे जाना है। तो हम ये वैलेंटाइंस डे या दूसरे जो मनाते हैं ये हमारे साथ ज़ेब नहीं देते। हम सूबाई हुकूमत से और प्रोविशनल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप रियासत मदीना का नाम तो ले लेते हैं, उस पर बर वक्त अमल नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस किस्म के जो बेहयाई लोग फैला रहे हैं उस पर मुकम्मल कतई पाबंदी लगाई जाए। इस दिन पर पाबंदी होना चाहिए, हमें अपने वालिदैन भाई बहन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये कल्चर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, नौजवान नस्ल को दबा करना। इस दिन पर पाबंदी लगनी चाहिए, हमें अपने वालिदैन बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए। ये दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जी, तो हमने पेशावर से सुना कि किस तरह से ये पेशावर में आज के दिन को मनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही इसमें खुशी हुई है कि पेशावर के जो अवाम है, नौजवान बच्चे किस तरह की बात कर रहे थे, एक अच्छा मैसेज दे रहे थे कि टोटली कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है। और अगले आप बताएं कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, अब हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ रेड न्यूज़ काशिफ इसरार शेखुपुरा से हैं। आइए देखते हैं कि वो आज का दिन किस तरह से मना रहे हैं। मेरा नाम है काशिफ इसरार और मैं रेड न्यूज़ में एज ए डिप्टी ब्यूरो चीफ अपने फ़राइज़ सर एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैं रहने वाला हूँ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर शेखुपुरा का। वालिदैन का प्यार ऐसा प्यार है जिसमें कोई शक व शबाहत नहीं है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो आपके लिए वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने तमाम रिश्तेदार छोड़कर आपके पास आती है, आपका हाथ थामती है, आपको प्यार देती है, आपके बच्चों को प्यार देती है, आपके घर वालों की इज्जत करती है, आपके घर वालों का ख्याल रखती है, आपकी हर आसाइश का ख्याल रखती है, और वो हस्ती है बीवी। तो मैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाना चाहूँगा अपनी बेगम के साथ, सना के साथ, क्योंकि मुझे इससे प्यार है। जी देखिए, मुझे तो काशिफ का मैसेज बहुत ज़बरदस्त लगा है। तो आप किस के जो काशिफ ने पैगाम दिया है कि सबसे, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि माँ का रिश्ता सबसे अफजल है। रिश्ते सब अपनी अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती होती है जो अपनी माँ बाप बहन भाइयों को भी छोड़ के आपके पास आ जाती है, आपकी बीवी। काशिफ ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप क्या कमेंट करेंगे उनके मैसेज? बिल्कुल जी, सूफिया बीवी का रिश्ता वाकई बड़ा अनमोल और मुकद्दस है और अल्लाह ताला ने ये इसमें बड़ी ज़्यादा बरकत रखी हुई है इस रिश्ते में। और कहते हैं, हमारे बड़े ये कहते हैं कि वो बात जो आप अपने वालिदैन बहन भाइयों अजीज़ो अकारब से नहीं कह पाते, वो बात अपनी आप मियाँ बीवी के साथ वो जॉइंटली वो की जा सकती है और बहुत सारे राज़ो नियाज एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर कोट करूँ कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो वो सबसे पहले जिस शख्स के पास गए वो उनकी बीवी थी। जी बिल्कुल, अम्मा खतीजा के पास वो पहुंचे और उनको अपना तमाम तर अहवाल बयान किया और उनको बताया कि क्या क्या उनके साथ वाक़या रोनमा हुआ। तो अम्मा खतीजा ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस मौका पर कहे जो तारीख़ी हैं और तारीख़ में सुनहरी रूप में लिखे गए हैं कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप पर कोई भी गम नहीं होगा और आप अल्लाह ताला के महबूब तरीन शख्स हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम ना किसी भी रिश्ते के साथ, भाई के साथ भी प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, बहन के साथ भी, वालिदैन के साथ भी, लेकिन बीवी के साथ इस तरह से मोहब्बत का इजहार बहुत कम किया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा हस्बैंड के जो मुस्तहिक होती है मोहब्बत की वो बीवी होती है। इसमें बाकी कोई शक नहीं है। और बीवी जो है वो मरते दम तक आपके साथ रहती है और वो आपकी हर तरह से, आपका बच्चों की तरह से ख्याल रखती है, आपके खाने पीने का, आपके उठने बैठने का, आपके आने जाने का, आपके दोस्तों का, आपकी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी को मलहूज़े खातर रखती है और आपको आगे लेकर चलती है। और बहुत सारे निशेबो फराज में भी वो आपकी साथी होती है। और अच्छी बीवी इस दुनिया में किसी भी नेमत से कम नहीं है। अच्छी बीवी हो तो घर जन्नत बनता है और अगर अच्छी बीवी खुदा ना खास्ता ना हो तो वही घर आपको काटने को दौड़ता है। तो इसलिए सूफिया आपको भी ये पैगाम है कि आपने भी अच्छा रोल प्ले करना है अपने घर में, ठीक है? और घर को जो है वो ऐसे है। बीवी की बात हो रही है ना, तो आपको थोड़ी सी जेलसी हो रही होगी, तो क्यों
बोले बीवी की तारीफें मैं क्यों करी जा रहा हूँ। भाई बीवी मुस्तहिक है तारीफों की, इसलिए आप कर रहे हैं। नहीं, मुस्तहिक तो है, लेकिन आपको भी मैसेज दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप लोगों को ही मैसेज दें, आपके लिए भी यही मैसेज है कि आप भी घर को है बिल्कुल ऐसे ही अच्छा आप मेरे घर जाके पता करें, मेरे घर वाले मेरे से बहुत ज्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये लग रहा है कि वाकई खुश हैं, लेकिन थैंक यू, हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें। फरूक हमारे साथ जो अब्दुल वाहिद कसूर से है, आइए देखते हैं कि अब्दुल वाहिद का किसके साथ अपना आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब्दुल वाहिद का क्या पैगाम है आज के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाहिद मलक, नुमाइंदा रेड न्यूज़, और मैं ज़िला कसूर के शहर मुस्तफ़ाबाद से हूँ। और मैं अपने दोस्तों को, पाकिस्तानी शहरियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो दिन है वैलेंटाइन डे, ये मनाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, गुनाह है। तो जैसे मेरे साथ मेरी वालिदा और मेरे वालिद है, मैं जो कुछ भी हूँ आज इनकी दुआओं से हूँ, इनकी वजह से हूँ। मैं अपना पहला फ्लावर यानी कि पहला फूल अपनी वालिदा को पेश करता हूँ, जिनकी दुआओं से हूँ, और जो कुछ भी हूँ मैं आज इनकी दुआओं से हूँ। अल्लाह पाक इनका साया मेरे सर पर कायम व दायम रखे। और इसी तरह ये जो दूसरा फूल है मैं अपने वालिद साहब को पेश करता हूँ, अपने वालिद साहब को देता हूँ। और आज जो कुछ हूँ मैं इन अपने माँ बाप इन दोनों की दुआओं से हूँ। अल्लाह पाक इन दोनों का साया मेरे सर पर सदा कायम व दायम रखे और इनको लंबी उम्र दे। और वैलेंटाइन डे है जो हमारे इस्लाम में मनाना हराम है। मैं सब बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ, अहले इस्लाम को, कि अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करें। जी नाज़रीन, जैसा कि हम पहले तो बीवी पे बात हो रही थी, लेकिन आगे वालिदैन की मोहब्बत की बात। अब्दुल वाहिद ने कितना प्यारा मैसेज दिया कि आज वो जो कुछ भी है अपने वालिदैन की वजह से। फरूक, आप क्या कहेंगे कि अब्दुल वाहिद कह रहे थे कि आज वो जिस मुकाम पर भी है वो अपने वालिदैन की वजह से है, और बिल्कुल कामयाबी के पीछे हमारे वालिदैन का बहुत हाथ होता है। बिल्कुल जी, माँ बाप का रिश्ता भी बहुत बड़ा रिश्ता है नाज़रीन, और इनसे जो मोहब्बत का रिश्ता है वो लाजवाल है। इसमें किसी भी किस्म का दिखावा, किसी भी किस्म का लालच तमा बिल्कुल भी नहीं होता। और वालिदैन और बहुत बड़ी हस्ती हैं इस कायनात में इंसान के लिए। और मैं आपको सूफी एक बात बता दूं कि वालिद इस दुनिया में वो वाहिद शख्सियत है जो अपनी औलाद को कामयाब ज़्यादा कामयाब करना चाहता है। वालिद देखना चाहता है कि उसकी औलाद उससे कहीं ज़्यादा कामयाब नजर आए। ये वाहिद रिश्ता वालिद का ही होता है। और देखिए, वालिद एक ऐसा मुक़द्दस और अनमोल रिश्ता है कि वो गर्मी सर्दी, दिन रात, सुबह, हर वक्त जो है वो अपने जो है बच्चों का ख्याल करता है, उनकी कामयाबी के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे बढ़कर माँ जो है वो भी एक लाजवाल रिश्ता है, और माँ के पांव तले जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत हमें नवाजा है। यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दूंगी, जो औलाद अपने वालिदैन की आंखों में आंसू लेके आती है, मैं कहती हूँ कि वो बच्चे कभी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे इस? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वालिदैन के साथ हमें बेपनाह मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक फ़िक्रा कोड करूँगा कि दुनिया में हर गलती की माफ़ी जो है, साहब जो है, माफ़ी का मामला जो है वो आखिरत में बताया जाता है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी जो है वो आपको इसी दुनिया में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। और ये हमारे दीन इस्लाम इसको वाज़े अल्फाज में लिखा गया है। तो लिहाजा हमें अपने वालिदैन के साथ इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वालिदैन हमेशा हमारी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। आगे बिल्कुल हम आगे चलते हैं, और हमारे साथ जो दूसरे शहरी हैं उनका क्या कहना है आइए देखते हैं, क्योंकि इस दूसरे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ शहरों से बिल्कुल हमारे साथ लोग मौजूद हैं। उन्होंने भी इस दिन के हवाले से क्या क्या मैसेजेस दिए हैं, क्या क्या उनके पैगामात हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जी, मोहब्बत के बगैर ये ज़िंदगी फीकी है। ज़िंदगी की खूबसूरती मोहब्बत से ही मुमकिन है। अगर माँ से मोहब्बत की जाए तो वो इबादत बन जाती है, औलाद से मोहब्बत बन जाए, मोहब्बत करो तो ये फ़र्ज बन जाती है। मोहब्बत हमारे जो मशरक़ी शायर हैं उन्होंने मोहब्बत को इबादत का दर्जा दिया है। जी, मकबूल तारक, डिजिटल रिपोर्टर, रेड न्यूज़, टोबा डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम मोहसिन है। वैलेंटाइन डे के मौके पर हम नौजवान लड़के और लड़कियों को एक पैगाम देते हैं कि नामुहर्रम से दोस्ती हराम है। आप मोहब्बत का इजहार करें और बिल्कुल करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें,
अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करें उन कश्मीरियों से जिनको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। वैलेंटाइन डे के हवाले से मैं अपने नौजवान लड़कों और लड़कियों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि नामहरम से दोस्ती हराम है। जैसा कि इस्लाम में भी इस बात की तायीद की गई है कि नामहरम से दोस्ती हराम है। आप मोहब्बत का इजहार करें और बिल्कुल ज़रूर करें। अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत का इजहार करें, अपने हमसायों से मोहब्बत का इजहार करें और अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें। और ख़ुसूसन कश्मीर की उन माओ बहनों, बेटियों और नौजवानों से मोहब्बत का इजहार करें जो कि 1 साल से नज़रबंद होकर रह चुके हुए हैं। मैं हूँ फैज़ान अली ख़ान। वैलेंटाइन डे के मौका पे हम नौजवान लड़के और लड़कियों को एक पैगाम देते हैं कि नामहरम से दोस्ती हराम है। आप मोहब्बत का इजहार करें और बिल्कुल करें, अपने वालिदैन से करें, अपने बहन भाइयों से करें और अपने हमसायों से मोहब्बत का इजहार करें। वैलेंटाइन डे जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मौलाना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अली, अगर अचानक तेरी नज़र किसी औरत पर पड़ जाए तो अल्लाह माफ़ करता है, दोबारा देखोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे रब ने कुरान अंदर ये अल्फाज नकल किए हैं कि जब तुम्हारी अचानक नज़र किसी गैर महरम औरतों पर पड़ जाए तो अपनी नज़रों को झुका लिया करो। नज़रों को झुकाना मेरे रब का हुक्म है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। इस्लाम का जो कानून है, इस्लाम ने अपने सारे हकूक़ सब के अदा किए हैं। औरत की 4 शक्लें हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। हर एक के हकूक़ अलग-अलग हैं। हम अपने रब से ये दुआ करते हैं और अपने मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि हर हकूक़ का ख्याल रखते हुए कल क़यामत को रब की अदालत में खड़े होकर कम से कम तुम बरी हो सको। अल्लाह, जब तक हम दुनिया के ऊपर ज़िंदा रहे थे हमने तेरे कानून के ऊपर अमल किया था। अल्लाह, तुझसे दुआ है कि हमें मौत भी शहादत की नसीब फरमाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन अली है। मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ। वैलेंटाइन डे के मौका पर हम नौजवान लड़के और लड़कियों को एक पैगाम देते हैं कि नामहरम से दोस्ती हराम है। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है फ़रूक कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो इतना अच्छा पैगाम दे रही है आज के दिन के हवाले से। अगर इस तरह के नौजवान बच्चे हैं जो इस तरह के पैगाम देते रहेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो नामहरम की मोहब्बत है वो कोई मोहब्बत मानी नहीं रखती है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सूफिया बड़ा अच्छा पैगाम दिया और बड़ा पॉजिटिविटी हमारे शहरियों में आ चुकी है। स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और इस दिन के हवाले से जो हमारे उलमा कराम ने जो उनकी तरबियत की है उसके भी हाँ जी बड़ी ज़बरदस्त है। और उनके वालिदैन ने जो, उनके असातिज़ा ने जो उनकी तरबियत की है उसके बड़े अच्छे मुस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है कि आज के दिन को जो है नामहरम के साथ मोहब्बत करके नहीं गुजारना चाहिए। ये गैर शरई है, गैर अखलाकी है और इसका बेहतरीन मुसर्रफ अपनी मोहब्बत का उनके वालिदैन हैं, उनका वतन है, उनका पेशा है, उनका मिशन है, उनका पेशा है, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं। तो बिल्कुल हमें भी इन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होना होगा। और मुझे तो इन बच्चों का पैगाम बहुत अच्छा लगा था। छोटे से स्कूल के बच्चे जो कह रहे थे कि हमारे जो नौजवान हैं उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों के एथिक्स में अभी से ये चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल से हमारा जो मुल्क है इस तरह की बहुत सी जो बेहयाई उससे बच सकता है। सुफिया, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो सीनियर्स को कॉपी करते हैं और स्पेशली अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। जिस तरह के उनके पेरेंट्स अपने रोल प्ले करेंगे तो वो बच्चे वैसा ही रोल प्ले करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप नमाज की जो सुन्नतें वगैरह हैं वो घरों में अदा करें, क्योंकि बच्चे आपको देखेंगे और उनमें भी नमाज की आदत हो जाएगी। वो भी नमाज को अपनी ये इस बात में शामिल करेंगे कि हमारे घर वाले अगर नमाज अदा करते हैं तो हमें भी नमाज अदा करनी है, क्योंकि बच्चों के सामने हम जो भी करते हैं बच्चे उसको बहुत कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। देखते हैं ना जिस तरह से वालिदैन घर में नमाज अदा करते हैं तो बच्चे उनको देख के जल्दी जल्दी पढ़ना चाहे नहीं आता, लेकिन उसी तरह मूवमेंट वैसे ही होती है, क़याम होता है, रुकू होता है, सजदा होता है, वैसे ही वो रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों की तरबियत बिल्कुल मुस्बत अंदाज में करनी होगी। बिल्कुल ऐसे। आज से फ़रूक हमारे साथ खैरपुर नाथन शाह से रजब अली जो हमारे नुमाइंदे वो मौजूद हैं, तो देखते हैं कि रजब अली अपनी आज का दिन किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यार करो, अपनी फैमिली से करो, अपने रिश्तेदारों से करो, अपने वतन से करो,
कश्मीरी भाइयों से करो। मेरा पैगाम अपने फैमिली के नाम, अपने बच्चों के नाम, पाकिस्तान का नाम, मुझे प्यार है अपने पाकिस्तान से, अपनी फैमिली से। जी बिल्कुल, जैसे बच्चों की ही बात हो रही थी और देखिए रजब भी अपने बच्चों के साथ आज का दिन बड़ा सेलिब्रेट अच्छा कर रहे जी, हैं। उन्होंने बड़े सादा से माहौल में जो है अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और तमाम बच्चों को उन्होंने पकड़ा और स्पेशली एक बच्चे को गोद में उठाया और जबरदस्त लग रहा है। और ये बिल्कुल जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे कॉपी करते हैं, अगर इनके घर का ट्रेंड इसी तरह से रहे तो बच्चे इस दिन को इसी तरह कॉपी करते रहेंगे, उनके सामने इसी तरह बनता रहेगा, तो कल को ये बच्चे इस दिन को मोहब्बत का अपनी वालिदा के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी बहनों के साथ करेंगे, और कल को वो भी अपने बच्चों के साथ आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कल्चर देखा कि उनके घर में इस तरह किया गया है। रजब अली ने बड़ा अच्छा किया जी, उन्होंने अपने बच्चों के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट किया है, और करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हक आप पर आपके बच्चों का है, अपने घर वालों का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और स्पेशली इस एज में, जिस एज में उसके बच्चे हैं, वो तरबियत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, क्योंकि यहीं से उनका आगाज़ है, यहीं से उन्होंने तमाम तर चीज़ों को सीखना है। बच्चे पिक, उनकी जो पिक पावर होती है वो ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत सी चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं। बिल्कुल, बच्चों की बात हो रही थी सूफिया, बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया रजब ने। तो यहीं पर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज हम खसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है रेड न्यूज़ पर, और आज के दिन के हवाले से हमारा आज का यही मैसेज है कि आज के मोहब्बत के आलमी दिन को हमने इंतहाई मुस्बत अंदाज में गुजारना है, और वतन से मोहब्बत का इजहार करना है, अपने वालिदैन से, अपने अजीज़ो अकारब से। तो आज और बिल्कुल ऐसी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज हमारे साथ जो अगले हमारे जो बिल्कुल हमारे अगले जो नुमाइंदे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं नादर अली कोलाची, जो कश्मीर से हैं, इन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं जी नादर अली कोलाची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर अली कोलाची, मैं हूं रेड न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कश्मीर। रिश्ते तो सब मोहब्बत भरे होते हैं, रिश्ते तो सब खूबसूरत होते हैं, रिश्ते तो सब बेहतरीन होते हैं, लेकिन फूल जैसा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता, जिसे कदर हो माँ बाप की तो उसके लिए। और मैं अपने बहन भाइयों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, रिश्तों की कदर करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, बहन भाइयों से मोहब्बत करें, दोस्तों से मोहब्बत करें, और अपने वतन से मोहब्बत करें। मोहब्बत एक अजीम रिश्ता है, और मोहब्बत माँ बाप के बाद बहन भाई का प्यारा रिश्ता है, दोस्तों का, पड़ोसियों का, और दोस्ती का जो रिश्ता है वो भी सबसे खूबसूरत है। लेकिन सब कोई तो माँ बाप से मोहब्बत करता है, कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं माँ बाप के बाद कश्मीरी बहन भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। कश्मीरी बहन भाई मेरी फैमिली की तरह हैं। कश्मीरी बहन भाई जैसे मेरी अपनी माँ बाप का रिश्ता है, वही रिश्ता बहन भाई वाला कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। मैं तमाम अहले वतन के तमाम नौजवानों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, वो भी कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार मोहब्बत करें। पाकिस्तान। जी मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। नादर अली कोलाची ने भी वालिदैन की, जो हमारी वालिदैन की इज़्ज़त पे, वालिदैन की रिस्पेक्ट पे जो बात की है, तो मैं कहती हूँ कि इसी तरह के अगर दिन को इसी तरह से मनाया जाए तो कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस दिन को हम कह देते कि वैलेंटाइन डे के ये हो गया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमारे प्रोग्राम से, हमारे जो हम लाइन पे नुमाइंदे ले रहे हैं, हमारे शहरी को मैसेजेस हैं, उनसे आपको पता तो चल रहा है कि आज का दिन कितना पॉजिटिव तरीके से हम मना सकते हैं। क्यों फ़रूक, क्या कहना है आपका? बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव तरीके से मनाना भी चाहिए, आज के दिन की अहमियत को उजागर करें। वैसे तो तमाम अयाम जो हैं, 365 दिन है साल में, वो हर दिन किसी ना किसी हवाले से मंसूब है, उसकी कोई ना कोई अहमियत है। तो आज के दिन की सबसे ज़्यादा अहमियत यही है कि इसमें जो है हम अपने पेरेंट्स, स्पेशली मैं आज के दिन के
حوالے سے ایک اور میسیج دینا چاہوں گا کہ اب چونکہ موبائل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ موبائل میں جو ہے گم ہو جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، جس کو دیکھیں وہ موبائل پہ لگا ہوتا ہے. ہاں جی، اس کی نظریں موبائل کے اوپر ہوتی ہے، کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، اپنے والدین کے ساتھ ٹائم بھی نہیں سپینڈ کرتے. تو چاہیے تو یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کے جو ہے چیزیں ان کو سیکھیں. کیونکہ جو ہمارے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کے ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. بالکل، انہوں نے پریکٹیکلی گزارا ہوتا ہے، جو چیز پریکٹیکلی کی جائے اس کا ان کو زیادہ ادراک ہوتا ہے، نہ کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ. اب سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بھی ایسی وائرل ہونا شروع ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ کہ جن کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار کیا جا رہا ہے. نوجوان نسل کو تباہ بھی تو یہ ایسی چیزیں ہی کر رہی ہیں. بالکل بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان نسل ہماری. اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے چاہیے کہ اپنے والدین، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے بہترین دوست ہیں. آپ کبھی اپنے باپ کو اپنا دوست بنا کر دیکھیں، وہ آپ کو کبھی بھی دنیا کے کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر آپ کو وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا ہر پل میں ساتھ دے گا. تو لہٰذا آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ والدین سب سے اچھے دوست ہیں، تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. یا بزرگوں کی اگر آپ نے بات کی ہے تو ہمارے جو شہری بزرگ ہیں ان کا ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آج کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ویلنٹائن ڈے ہے، تو میں یہ پھول لے کے آیا ہوں اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے، ٹھیک ہے، اور میری بیسٹ فرینڈ ہے میری موم. اللہ تعالیٰ میری بیوی نو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تقریباً ساری شادی نو کافی عرصہ ہو گیا ہے. میں اپنی بیوی نو زندگی پہلی دفعہ یہ فل پیش کرن دیا ہوں، تے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بیماری تو شفا کاملہ عطا فرمائے. میرا بڑا اچھا لگا ہے صوفیہ، کہاں سے یہ بزرگ واقعی اتنی زیادہ محبت اور اس ایج میں بالکل اس ایج میں، اور بڑا اچھا لگا اور بڑا اچھا ان کا میسج بھی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اللہ پاک جو بھی جتنے بھی کپلز ہیں ان کو اس ایج تک اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار جو جس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. صوفیہ اسٹارٹنگ میں زیادہ محبت ہوتی ہے یا بڑھاپے میں جا کے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھے تو ابھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ واقعی بہت زیادہ چھوٹی ہے، مجھے لگ رہا ہے. تو ابھی تو آپ دیکھیں ہم ابھی اس ایج میں گئے نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ اسٹارٹنگ میں، کیونکہ ہمارا جو آج کا کنسیپٹ ہے اس میں تو اسٹارٹنگ میں ہی محبت ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اصل محبت، جیسے ہم نے یہ کلپ دیکھا بزرگ ایک دوسرے سے کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اگر سچی محبت ہو تو میں کہتی ہوں کہ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ایسے ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سچی محبت جو ہے وہ آخری دم تک جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی رہتی ہے، اور آخری سٹیج پر جا کر زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ایک زندگی کا ایک عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہوتا ہے. بالکل یہاں پر. اور یہاں پر مجھے اب چھوٹی سی لینی ہے بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हूं मैं मैनू किसी काम भेज दे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर ले। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड्ड ऐसा नहीं होना, खाने चलिए। अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी, बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना, करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखदा पानी किदां थले जाता। वेलकम बैक नाजरीन, मोहब्बत के आज के दिन में आपको दोबारा से खुशामदीद। रेड न्यूज़ की आज की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है, और यहाँ पर वक्त अब हमारे पास इंतहाई कलील है,
تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہیڈ مرالا سے ہمارے نمائندے تنویر نے. آئیے سنتے ہیں کہ تنویر آج کے دن کے حوالے سے کیا کہتا ہے. جی تنویر. میں ہوں تنویر احمد, ہیڈ مرالا ریڈ نیوز سے, اور میرا آج کا یہ پہلا پھول میرے چھوٹے بھائی محمد اویس کے نام, اور میں آج اس دن کے موقع پر ان سے خصوصی محبت کا اظہار کرتا ہوں. شکریہ. بڑا اچھا میسیج ہے جی تنویر کا بھی آج کے دن کے حوالے سے, اور اپنے بھائی کو وہ پھول پیش کر رہا ہے, اور زبردست اچھی بات ہے, کیونکہ جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہم رول ماڈل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن صوفیہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ آج کل کے اس معاشرے میں بہن بھائیوں کا آپس میں جو ناچاکی کا سلسلہ ہے وہ بڑا تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. قتل و غارت ہو رہی ہے, جائیدادوں پر ہو رہی ہے, مختلف چیزوں پر ہو رہی ہے, لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر نے جو ہے آج کے دن کے حوالے سے بہت 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 ہی اچھا میسیج دیا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ جو ہے اپنا محبت کا اظہار کرنا چاہیے, ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہیے. ہاں عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ناچاکیوں کا سلسلہ اسپیشلی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جائیداد وغیرہ کے, ہاں, اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے اور جو نندوئی اور اس طرح کے عجیب و غریب معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ بھائی بھائی کو دیکھنے کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہی بھائی جو ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور جب جائیداد کی آتی ہے تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے, اور جب بیویاں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی نچاکیاں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے میں کہتی ہوں کہ یہ بیویاں بیچارے ویسے ہی بدنام ہوئی ہیں, بیویاں ایسے نہیں, بیویاں بدنام ہوئی ہیں, بیویاں ویسے بدنام ہوئی ہیں. اصل میں بھائی جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی جائیداد کے لالچ میں دیکھ رہے ہیں. فروخ یہ غلط ہے, بیویاں بدنام بات آتی ہے تو آپ ویسے میری کون سی ابھی شادی ڈیفینس کرنا شروع کر دیتی ہیں. فیمیل کو تو میں ڈیفینڈ کروں گی, بیویوں کی ایسی بات نہیں ہے, بیویاں ویسے بیچاری بدنام ہو چکی ہیں. اصل میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی, احساس ختم ہو چکا ہے, رشتوں میں احساس ختم ہو چکا ہے. ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشتوں میں احساس ختم ہو چکا ہے, لیکن چاہیے یہ کہ اگر آپ کے درمیان کوئی ابہام ہو, کوئی غلطی ہو, تو ان کو مل بیٹھ کے سلجھانا چاہیے, اور برداشت جو ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہیے. برداشت کا سلسلہ جب تک قائم رہے گا یہ سلسلے یوں ہی چلتے, کیونکہ اگر ہم اپنے رشتے میں کسی کو وکیل لے کے آتے ہیں اس کے بعد سمجھے کہ رشتے خراب ہونا شروع, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اگر ہم اپنے رشتوں کو خود ہی جو غلط فہمی ہے, جو بھی معاملات ہیں ان کو خود ہی سالو کرتے ہیں تو ہمارے رشتے بچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جہاں پر اب کچھ مزید لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, آئیے سنتے ہیں ان کا آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن. محترم, یہ 14 فروری کا جو ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے یہ بے حیائی کا ایک نام ہے, یہ لغویت کا ایک نام ہے, یہ برائی کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سلسلے میں اسلام نے ایک راستہ بتایا ہے کہ زنا کو کم کرو اور نکاح کو عام کرو تاکہ اس برائی کو روکا جا سکے. زانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت نوید سنائی ہے کہ اگر زانی کا گناہ معاف بھی ہو جائے لیکن اس کے لیے ایک سزا برقرار رہے گی. زانی کو اللہ تعالیٰ اگر معاف کر بھی دیں, جنت اسے جو ہے نا جنت اسے مل بھی جائے تو لیکن اس کے باوجود بھی اسے سزا ضرور ملے گی. اور وہ سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. دوستو, محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو, محبت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو, محبت کرنی ہے تو اپنے والدین سے کرو, محبت کرنی ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے کرو, محبت کرنی ہے تو اپنے دوستوں سے کرو. لیکن یہ لغویات کی بجائے اب یوم حیا منایا جا رہا ہے, اس یوم حیا کو عام کرو تاکہ ہمارے یہ مغرب کی یا تصور جو ایک بدعت کی شکل میں ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہا ہے اس سے بچا جا سکے. میں پھر یہ التجا کرتا ہوں کہ محبت کی بجائے یوم ویلنٹائن ڈے کی بجائے یوم حیا منایا جائے, اور یوم حیا میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اسلام کے فکر کو اجاگر کریں. ویلنٹائن ڈے اصل میں زنا ڈے ہے, فحاشی ڈے ہے, عریانی ڈے ہے, اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس ڈے کو منایا جائے. اصل میں یہ عیسائیوں کا دن ہے. ایک عیسائی چرچ
का फादर, जिसका नाम सेनेट वैलेंटाइन था, वो घरों से भागी हुई लड़कियों को पनाह देता था और उनकी वो लड़कियां वहाँ चर्च में असमत दरी करती थीं। एक दफ़ा उस सेनेट वैलेंटाइन ने बादशाह की बेटी के साथ जना किया था, तो उसे कत्ल कर दिया गया था और उसी वजह से उसको शहीद मोहब्बत कहा जाता है। और हम जो 14-15 फरवरी को ये दिन मनाते हैं, असल में हम उन गैर मजहबों और वतन इस्लाम के दुश्मनों का दिन मनाते हैं। हमें अगर मोहब्बत करनी है अपने वालिदैन से करें, अपने नबी से करें, अपने बच्चों से करें, लेकिन इस तरह की जो मोहब्बत जो फहाशी फैलाती है, उरियानी फैलाती है और बदतहजीबी फैलाती है, हमें इससे कतई तौर पर गुरेज करना चाहिए और हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए और अपने बच्चों में ये उरानी और फहाशी को फैलाने की जो तरगीब है, इसको कतई तौर पर मुनक़ता करना चाहिए। जो आज दिन मनाया जा रहा है, जिसको लोग वैलेंटाइन डे के नाम से पुकार रहे हैं, ये मुसलमानों की रवायत नहीं, ये गैर मुस्लिम लोगों का एक त्यौहार है जिसमें फाशी और रानी फैलाई जाती है। इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जो इसमें प्यार का इजहार किया जाता है, ये हमको अपने वालिदैन से करना चाहिए, अपने बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से करना चाहिए। जो ये गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को जहर गोल गोल कर पिला रहे हैं इस प्यार के नाम से, इसका इस्लाम से और मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं हूं मोहम्मद अवैस और आज वैलेंटाइन डे के मौका पर मैं इन लड़के और लड़कियों को पैगाम देना चाहता हूं कि जो नामहरम से दोस्ती करते हैं और इनसे इजहार मोहब्बत करते हैं, आप इस दिन इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। इस दिन आप फ्लावर दे सकते हैं, मगर अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इजहार करें। आप मोहब्बत का इजहार अपने दोस्तों से करें। आप वो मोहब्बत का फूल अपने वालिदैन को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, अपने हमसायों को दें और मोहब्बत का इजहार अपने वतन से करें और मोहब्बत का इजहार उन कश्मीरियों से भी करें जिनको आपके मोहब्बत की ज़रूरत है। थैंक यू। इस दिन का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अकाबरीन हैं उन्होंने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मारिफ से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। चूँकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हम वो हमारे लिए रोल मॉडल है, हम उसको देख कर आगे जाना है। तो हम ये वैलेंटाइंस डे या दूसरे जो मनाते हैं, ये हमारे साथ ज़ेब नहीं देते। हम सूबाई हुकूमत से और प्रोविशनल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप रियासत मदीना का नाम तो ले लेते हैं, उस पर बर वक्त अमल नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस किस्म के जो बेहयाई लोग फैला रहे हैं उस पर मुकम्मल कतई पाबंदी लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। वैलेंटाइन डे असल के मुसलमान नहीं मनाते, ये मुसलमानों का कल्चर ही नहीं है, ये गैरों का कल्चर है और इससे जो आम होते असल में ज़िना वो आम हो जाती है। प्यार तो असल में निकाह की सूरत में करनी चाहिए, लेकिन असल में मुसलमान ये काम नहीं करते। जो भी लोग ये मनाते हैं ये ठीक काम नहीं है। बहुत अच्छा, तमाम लोगों ने जो है अपना बड़ा अच्छा लगा जी आज के दिन के हवाले से। मुझे सबसे ज़्यादा फ़रूक सॉरी, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह की इतनी अच्छी जो मैसेज है वो यहाँ तक दूसरों को कन्वे पहुँचा रहे हैं। तो ये एक बहुत मस्बत चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो ये है। बिल्कुल सूफिया। और आज के दिन के हवाले से अब हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला ख़त्म होने को जा रहा है, तो हम आज के दिन के हवाले से रेड न्यूज़ के जितने भी नाजरीन हैं, नाजरीन को आप बाय करने से पहले मुझे ये बताएं कि आप आज के दिन किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके साथ स्पेशल कर रहे हैं, आप भी बताएं ना। सूफिया, अगर आपने ये बात की तो मैं तो ये वालिदैन को डेफिनेटली वालिदैन को मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठ के कह देंगे नहीं मैं बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ या किसी और के साथ, तो सारी बात आप तो डेफिनेटली वालिदैन को कहेंगे, मुझे पता है। नहीं, हकीकत तो यही है ना कि हमारे सबसे ज़्यादा प्यार के मुस्तहिक जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि इस उम्र में और मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, वो आज 6 साल होने को हैं उनकी वफ़ात के, और अब मेरी वालदा जो हैं हमारे पास हयात है, तो मैं उनको आज का दिन ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, उनको आज के दिन के हवाले से उनको डेडिकेट करता हूँ। तो मेरी ये दुआ है कि आपका साया हमारे पर तादेर कायम और दायम रहे, और जितने भी
लोगों के वालिदैन मौजूद हैं, उन पर उनका साया तादेर कायम व दायम रहे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और जो हमारे नुमाइंदे ने जिन्होंने अपने भाई को आज के दिन के हवाले से डेडिकेट किया, उनके साथ प्यार के मोहब्बत का इजहार किया, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है आज के इस मादर पिदर आज़ाद मुआशरे में, और आज मादा परस्ती के इस दौर में भाइयों का आपस में नचाकी का सिलसिला एक रवाज बनता चला जा रहा है। और बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी की एक और बात यह है कि हम अपने दोस्तों के साथ तो टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों को दूर दराज इलाकों में लेके जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन पर अपने अखराजात लगाते हैं, लेकिन पार्टीज करते हैं, बहन भाइयों के साथ नहीं करते। हालांकि हमें उन पे अपने अखराजात करने चाहिए। अगर हम अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को अच्छा दोस्त बना लें तो मैं कहती हूँ जिंदगी गुलजार बन जाती है, क्योंकि उनसे ज्यादा मुखलिस आपके साथ कोई नहीं हो सकता। दोस्त मुखलिस होना भी इस मुआशरे में बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो हालात और वाक़यात पेश आ रहे हैं उनमें यही है कि दोस्त ज़्यादातर मफाद परस्ती होते हैं मादरत के साथ। तो इन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने, इन पर अखराजात, पार्टियाँ करने, सैर तफरी, दूर दराज के इलाकों में, शुमाली इलाका जात में जाना, बैरून ममालिक में जाना, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप वही चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अगर उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने जो बाहर के दोस्त हैं उनके लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन अपने जो घर के मामलात हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जो दोस्ती है उस रिश्ते को मजबूत बना लेंगे। ऐसा होता है कि समटाइम हम दूसरों को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, फैमिली को जब टाइम नहीं देते तो फैमिली ये समझने लग जाती है कि शायद वो हमारे लिए अहम नहीं। और सुफिया, इसकी मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, इसके ज़्यादातर पॉजिटिव इम्कानात, ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें आपको ये भी मिलेंगी कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, आपके जैसे चचा ताया आपके भाइयों को कहलवाते हैं, तो वो उनके साथ भी मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनके साथ भी एहतराम का रिश्ता उनका देर तक चलेगा। और आमतौर पर अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें यही है कि शादी के बाद जो अलहदा हो जाते हैं और उसके बाद जो है अपने भाइयों के साथ आप अलहदा होते हैं तो आपकी औलाद पर जो उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। मनफी असरात के सबसे मेन रीज़न जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि जब कोई सेपरेट होने की बात करता है तो हम उसके साथ इख्तलाफात क्रिएट कर लेते हैं, हालांकि इख्तलाफात होने नहीं चाहिए। अगर वो सेपरेट भी अपनी फैमिली को सेपरेट रख रहा है तो अपने अपने मामलात, जो बहन भाइयों के जो मामलात हैं उनको आप इकट्ठा रखें, लेकिन इस चीज़ पे इख्तलाफ ना क्रिएट करें कि वो हमारी फैमिली से दूर हो गया तो हम उनके बच्चों से बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो क्यों इस घर से दूर हुआ। और हाँ, एक और बात आप बड़ी अच्छी मुझे याद आ गई है कि अपने फैमिली के जो मामलात हैं उनको बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करने चाहिए, उन पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के साथ आज हमें बहुत सारी दुआओं, नेक तमन्नाओं, नेक जज्बात के साथ, अपने वतन से मोहब्बत के इजहार के साथ मुसल्लह अफवाज और जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, जितने भी सिविल अदारे और जितने भी हमारे रिश्ते, बहन भाई, माँ बाप और जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे, उनके साथ ढेरों मोहब्बतों का इजहार कीजिए बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में, और आज के दिन को लेकर चलिए। मुझे और सूफिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह